शाम को जल्दी आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है मेम साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मैं घर जाऊं? हाँ जाओ। जी। एक सेकेंड, ये गोल्ड की चेन किसने दी तुम्हें? ये चेन, ये तो मेम साहब ने दिया मुझे। अच्छी है ना? मम्मी जी ने दी है? हाँ। तुम एक सेकेंड रुको। अरे पर हुआ क्या छोटी मेम साहब? मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, वो सोने की चैन मैंने आपको गिफ्ट करी थी, आपने उस नौकरानी को दे दी, पूछ सकती हूँ क्यों? अरे उसे वो चैन का डिजाइन ना बहुत अच्छा लग रहा था और उसे बहुत पसंद भी आया था, इसलिए मैंने उसे दे दी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ ये आप मुझसे पूछ रही हैं? मम्मी जी, वो इस घर की ना नौकरानी है, कल को उसे ये घर पसंद आ जाएगा, फिर ये घर आप उसे दे देंगी, नहीं ना? और मैं इतने मन से आपके लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी, पहली बार मैं बहुत खुश थी कि मैंने मम्मी जी को गिफ्ट दिया है, वो भी गोल्ड की चेन, और आपने उस नौकरानी को दे दी 1 मिनट में। अरे तो जितने मन से तुम लेकर आई थी उतने मन से मैंने उसे स्वीकार भी तो किया था। अब उसे वो पसंद आ गई तो मैंने उसको दे दी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मम्मी जी, इतनी बड़ी बात क्या है? पता है आपको, मैं इतने मन से आपके लिए लाई थी, आपने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने उस नौकरानी के लिए सोच लिया कि उसे वो डिजाइन पसंद है तो आपने उसे दे दी। एक बार मेरे लिए भी सोच लेते कि मेरी बहू ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं किसी को कैसे दे दूं? मतलब मैंने उसे वो चैन गिफ्ट में दे दी है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? ऑफ कोर्स मम्मी जी, बुरा तो लगेगा ना। तो बहू, मुझे एक बात बताओ, कमला को भी तो बुरा लगा होगा, क्या उसे गुस्सा नहीं आया होगा जब तुमने उसके गिफ्ट को ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया था? मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि आज तुम्हारा जन्मदिन था और वो तुम्हारे लिए प्यार से गिफ्ट लेकर आई थी और तुमने क्या किया, उसे डस्टबिन में फेंक दिया। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, तुम लेट क्यों आई हो? मेम साहब, वो आज आपका जन्मदिन है ना, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपके लिए मैं तोहफा लेने गई थी, बस इसीलिए टाइम लग गया। थैंक यू। एक बार खोल कर तो देखिए। देख लूंगी, तुम जाओ। ठीक है। अभी तो ये कचरा भी फेंकना है। ये क्या? ये तो वही घड़ी है जो मैंने मेम साहब को दी थी उनके जन्मदिन पर उन्होंने ये डस्टबिन में क्यों डाली हुई है? ऐसे कौन करता है? क्या हुआ कमला, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मेम साहब रहने दीजिए, कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्या बात है? आज छोटी मेम साहब का जन्मदिन है ना, तो मैं उनके लिए ये तोहफा लेकर आई थी, बहुत मन से लाई थी, मुझे लगा उन्हें बहुत पसंद आएगा, पर बड़ी मेम साहब उन्होंने मेरा तोहफा यहाँ डस्टबिन में फेंका हुआ है। अगर उन्हें नहीं चाहिए था तो वो मना कर देते, इस तरह से मेरी दी हुई चीज की बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? क्या ईशु ने इसे डस्टबिन में फेंक दिया? हाँ। देखो कमला, ईशु की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, तुम ये चेन पकड़ो। ये चेन आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, इधर आओ। ठीक है मेम साहब, जैसा आप कहें। ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा या उसे गुस्सा नहीं आया होगा? वो इस घर की नौकरानी है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई, वो भी बड़े प्यार से। लेकिन तुमने क्या किया, उसके दिए हुए गिफ्ट को ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया। क्या ये अच्छी बात है?
क्या तुम्हें कोई हक है किसी की भावनाओं से खेलने का? या तुमने उसे खरीद लिया है? क्या उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची होगी जब तुमने उसके साथ ये सब किया था? ये बताओ मुझे। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज मेरा बर्थडे है और वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी इतने प्यार से, और मैंने क्या किया, वो गिफ्ट लेके डस्टबिन में फेंक दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा जब उसने देखा होगा कि मैंने उसका गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया है। आप ना ठीक कह रही हैं, मुझे ना उससे माफी मांगनी चाहिए। आप 1 मिनट रुकिए। कमला, कमला जरा बाहर आना। जी मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ कमला, मैंने बुलाया तुम्हें। तुम मुझे माफ कर दो। आज मेरा बर्थडे है और तुम इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें तुम्हें डांटा भी और वो गिफ्ट भी डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हें कितना बुरा लगा होगा ना जब जब तुमने अपना गिफ्ट डस्टबिन में देखा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेम साहब, बुरा तो लगा था, पर कोई बात नहीं। आपको समझ में तो आ गया ना कि आपसे गलती हुई है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तुम एक काम करो, आप जाओ और वो गिफ्ट लेकर आओ मेरे लिए। आप वो गिफ्ट मुझसे लेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं लूंगी, जाओ लेकर आओ। देखा, वो कितनी खुश हो गई जब तुमने कहा कि उसे गिफ्ट वापस दे दो। कभी आगे से ऐसा मत करना। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी खुशी देख के ना मुझे भी खुशी हो रही है। वाह, कितनी प्यारी घड़ी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। आपको गिफ्ट पसंद आ गया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ मेम साहब, ये आप क्या माने? ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बहू, आगे से याद रखना, किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार मत करना, क्योंकि गिफ्ट देने वाले की कीमत नहीं देखते कि उसने क्या दिया है, उसका दिल देखना चाहिए कि वो कितने प्यार से लेकर आया है। मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आगे से ना मैं कभी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा ध्यान रखूँगी कि अगर हमें हर्ट होता है ना, तो सामने वाले को भी उतना ही होता है। अब मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है तो वो दिल से देता है, उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए, और ना ही ये देखना चाहिए कि वो इंसान हमारे घर का नौकर है या चाहे कोई भी हो। तो ये बात याद रखिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।